नमस्ते। मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री सीकर पर। आज हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी उसके क्या रहस्य हैं और अब तक अनसुलझे क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में कई सारे सवालों के जवाब मिले, जैसे ये लोग रहते कैसे थे, घर कैसे बने होते थे, शहर का डिज़ाइन कैसे होता था, क्या काम करते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब भी तक बाकी हैं। इनमें से सबसे बड़ा सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भाषा कौन सी चलती थी। इस सवाल का उत्तर जानने से पहले एक और सवाल पर चलते हैं। सालों से एक बात चली आ रही है। बात ये कि अगर हमारी वर्तमान सभ्यता का नाश हो गया तो क्या, कैसे हम आज का ज्ञान अपने आने वाली नस्लों तक पहुंचा पाएंगे। कई तरीके सुझाए गए, जैसे सारी जानकारी को ज़मीन में एक गड्ढा कर छुपा दिया जाए या एक अभेद्य बंकर बनाकर जानकारी को उसमें डाल दिया जाए ताकि सब नष्ट हो जाने पर भी ये ज्ञान बचा रह जाए। सारे अच्छे सुझाव हैं, लेकिन सबके साथ एक दिक्कत है, और दिक्कत ये नहीं कि जानकारी को सुरक्षित कैसे रखा जाए, बल्कि दिक्कत ये है कि जानकारी को आप किस भाषा में दर्ज करेंगे कि आज से 1000 साल बाद के मनुष्य को वो समझ में आ जाए। मान लीजिए हमने हिंदी में कुछ लिखा, तो उस लिखे को पढ़ा कैसे जाएगा। अ की आवाज़ अ जैसी होती है, ये कैसे लिखकर बताएंगे। इसका मतलब क्या होता है ये कैसे बताएंगे। और अगर अ का मतलब लिख भी दिया तो उसका मतलब क्या होगा। इस तरह की अनंत श्रृंखला बन जाएगी जिसमें हर शब्द सिर्फ किसी दूसरे शब्द का अर्थ होगा। भाषा की ये मुसीबत जो भविष्य से जुड़ी हुई है, वही इतिहास के साथ भी है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में हमें 1000 से ज़्यादा लेख मिल चुके हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है ये एक अबूझ पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश पिछले 100 साल से हो रही है। विश्व की 4 पुरातन सभ्यताओं में 3 की भाषाओं को डिकोड किया जा चुका है। मिस्र की चित्रलिपि को रोसेटा स्टोन के माध्यम से डिकोड किया गया। ऐसे ही मेसोपोटामिया और चीन की प्राचीन लिपियों को भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन सिंधु लिपि या हड़प्पन लिपि को कैसे पढ़ा जाए, इस पर अभी तक एक राय नहीं बन पाई है। पहले समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में की खुदाई में हमें मिला क्या है। हमें मिली कुछ मोहरें, कुछ बर्तन और कुछ धातुएं जिन पर बने थे कुछ निशान। हर मुहर पर नीचे की तरफ एक जानवर का चित्र बना है और ऊपर की तरफ कुछ निशान बने हुए हैं। माना गया है कि ये निशान सिंधु घाटी में उपयोग होने वाली भाषा या लिपि के निशान हैं। इस लिपि के 400 से लेकर 700 तक निशानों की पहचान हो चुकी है। हालांकि इनकी ठीक ठीक संख्या क्या है, इसको लेकर भी सभी लोग सहमत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक ही अक्षर को लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मसलन अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट ए को मैं अलग तरीके से लिख सकता हूँ और आप अलग तरीके से। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये चिन्ह सिर्फ 400 के आसपास हैं। वहीं दूसरे मानते हैं सिंधु लिपि में 700 के करीब यूनिक चिन्ह हैं। अब चूँकि इतने सारे अलग अलग चिन्ह हैं, इसलिए माना जाता है कि ये लिपि लोगोसिलेबिक है। अब इसका क्या मतलब है। अंग्रेज़ी भाषा को लीजिए, इसमें 26 अक्षर हैं। इनमें से किसी एक अक्षर का कोई अपने आप में कोई मतलब नहीं। इन अक्षरों के जोड़ से शब्द बनते हैं और वहाँ से मतलब निकलता है। इसके विपरीत चीन की भाषा में अक्षर जैसा कुछ नहीं, वहाँ हर प्रतीक का अपना अलग मतलब है। तो ऐसी लिपि जिसमें हर चिन्ह का अक्षर का मतलब अलग होता है उसे लोगोसिलेबिक कहते हैं, और सिंधु लिपि भी एक ऐसी ही लिपि है।
इसके अलावा जो दूसरी बात हमें इस लिपि के बारे में पता है वो ये कि इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। इसका पता ऐसे चला, कुछ मोहरों पर चिन्हों को बाईं तरफ चिपका कर लिखा हुआ है, वैसे ही जैसे जगह कम पड़ने पर हम अक्षर को चिपका कर लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे। इसलिए अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि सिंधु लिपि को लिखने का तरीका दाएं से बाएं रहा होगा। हालांकि इसको लेकर भी कुछ मतभेद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ मोहरों में बाएं से दाएं लिखा गया है, वहीं कुछ मानते हैं कि पहली लाइन में बाएं से दाएं और दूसरी लाइन में दाएं से बाएं लिखा गया है। इसके अलावा इसमें एक दिक्कत और भी है। आज की कोई भी मुहर उठाकर देखे तो उसमें मिरर इमेज में लिखा जाता था, ताकि ठप्पा पड़ने पर सीधा लिखा दिखे। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर मुहर का ठप्पा लगाया जाता होगा तो कह नहीं सकते कि बाएं से दाएं लिखा है या दाएं से बाएं। सिंधु लिपि को लेकर कुछ और तथ्य भी हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले हर लेख में औसतन 5 चिन्ह बने हुए हैं और सबसे लंबे टेक्स्ट में 17 यूनिक चिन्ह हैं। क्योंकि सिंधु घाटी की मोहरें पारस की खाड़ी से लेकर मेसोपोटामिया की खुदाई में मिली हैं, इसलिए कहा जाता है कि दोनों सभ्यताओं के बीच विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। 100 साल पहले जब सिंधु घाटी का पता चला था, तब से लेकर अब तक इस लिपि का अर्थ जानने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। शुरुआत में एक थ्योरी दी गई थी, ये लिपि मेसोपोटामिया की लिपि से विकसित हुई, लेकिन इस थ्योरी को जल्द ही नकार दिया गया, क्योंकि मेसोपोटामिया लिपि को डिकोड करने के बाद हमें उसका अर्थ पता चला, जिससे जाहिर हुआ कि सिंधु लिपि और मेसोपोटामिया लिपि में कोई समानता नहीं है। यानी इतना तय है कि सिंधु लिपि का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।